कनाडा में एक नए इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर पहुंचना काफी एक्साइटिंग होता है, लेकिन वो जो पहले 48 घंटे होते हैं ना, वो थोड़े मुश्किल भी लग सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट गाइड है और हम देखेंगे कि ये पहले 2 दिन कैसे आसान बनाए जा सकते हैं। सही बात है, क्योंकि अगर ये शुरू के 48 घंटे में कुछ जरूरी चीजें निपट जाएं, तो आगे का रास्ता काफी साफ हो जाता है ना? तो हमारा फोकस रहेगा उन जरूरी कामों पर, जैसे साइन नंबर, बैंक अकाउंट, फोन कनेक्शन। चलिए इसी से शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या गाइड में टॉप पर है सिन नंबर। ये क्या है असल में और इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सिन मतलब सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये समझिए कनाडा में आपकी एक तरह से पहचान है, खासकर अगर आपको मान लीजिए पार्ट टाइम काम करना है। अच्छा। हाँ, या कोई सरकारी बेनिफिट लेना है, और टैक्स भरने के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये मिलता कहाँ से है? क्या कोई लंबी लाइन या मुश्किल प्रोसेस है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस अपने नजदीकी सर्विस कनाडा सेंटर जाना है, अपना स्टडी परमिट और पासपोर्ट साथ ले जाएं। बस यही 2 चीजें? जी हाँ, वो आपको वहीं चेक करके एक कागज पर आपका सिन नंबर प्रिंट करके दे देंगे। और अच्छी बात यह है कि इसकी कोई फीस भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। पर गाइड में इसकी सेफ्टी को लेकर भी कुछ लिखा था। हाँ, और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। अपना सिन नंबर बहुत संभाल कर रखें, इसे हर किसी को नहीं देना है। मतलब किसे देना है फिर? सिर्फ जहां वाकई जरूरत हो, जैसे आपका बैंक, आपका एम्प्लॉयर, मतलब जहां आप काम कर रहे हैं, या फिर कोई सरकारी एजेंसी अगर मांगे तो बस। इसे पर्स में लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गई। तो सिन नंबर का काम हो गया, अब आते हैं पैसों पर। बैंक खाता खोलना कितना जरूरी है आते ही? बहुत ज्यादा जरूरी। सोचिए, आपकी जीआईसी की रकम अगर वो है तो वो इसी में आएगी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो सैलरी, हाँ, वो भी इसी में आएगी। और रोज के खर्चे मैनेज करना भी आसान हो जाता है ना? बिल्कुल। कौन से बैंक अच्छे रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए? गाइड में कुछ नाम थे, स्कोशिया बैंक, आरबीसी। हाँ, स्कोशिया बैंक, आरबीसी, सीआईबीसी, टीडी, ये सब बड़े बैंक्स हैं और अक्सर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अकाउंट्स ऑफर करते हैं, जिनमें मंथली फीस नहीं लगती। ये एक बड़ा फायदा है। अच्छा, और खाता खोलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? पासपोर्ट, स्टडी परमिट तो होगा ही। हाँ, वो तो चाहिए। साथ में कॉलेज का एडमिशन लेटर भी मांग सकते हैं, और कभी कभी सिन नंबर भी, हालांकि वो शायद बाद में भी अपडेट करा सकते हैं। कोई खास टिप बैंक अकाउंट खोलते वक्त? हाँ, 2 चीजें। एक तो उसी वक्त ऑनलाइन बैंकिंग जरूर सेटअप करवा लें, बहुत काम आती है। और दूसरा, अगर मुमकिन हो तो एक कम लिमिट वाला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दें। क्रेडिट कार्ड शुरुआत में? हाँ, इससे धीरे धीरे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी। कनाडा में ये बहुत मायने रखती है आगे जाकर। सही बात है, क्रेडिट हिस्ट्री का मैंने भी सुना है। ठीक है, बैंक भी हो गया, अब कनेक्टेड रहना है तो फोन तो चाहिए ही। बिल्कुल, सिम कार्ड और मोबाइल प्लान। गाइड में फ्रीडम मोबाइल, फाइडो, चैटर जैसे नाम हैं, इनमें से कैसे चुने? अब कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मेरी सलाह है कि शुरुआत में प्रीपेड प्लान देखें, उसमें कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट का झंझट नहीं होता। फ्रीडम, फाइडो, चैटर ठीक है। इनके अलावा पब्लिक मोबाइल, लकी मोबाइल जैसे और भी सस्ते ऑप्शंस हैं। और खर्चा कितना आता है अंदाजन? मान के चलिए $25 से $40 महीना। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल, टेक्स्ट और करीब 4 से 10 GB डेटा मिल जाता है, जो शुरुआत के लिए काफी होता है। हाँ, इतना काफी है। और फोन तो आजकल हर चीज के लिए चाहिए, रास्ता देखना, कॉलेज से कांटेक्ट, नौकरी ढूंढना, उबर वगैरह। बिल्कुल। प्लान लेते वक्त ये जरूर पूछें कि क्या कोई स्टूडेंट डिस्काउंट या प्रोमो चल रहा है। कई बार अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। और ई सिम का क्या, वो आजकल नया चल रहा है? हाँ, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो ई सिम बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, फोन भी सेट हो गया। अब शहर में घूमना फिरना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? ये शहर पर डिपेंड करता है। जैसे टोरंटो में प्रेस्टो कार्ड चलता है, वैंकूवर में कंपास कार्ड, विनिपेग में पेगो कार्ड। अच्छा, अलग अलग शहरों के अलग कार्ड है? जी, ये कार्ड आपको स्टेशन पर या किसी कन्वीनियंस स्टोर जैसे शॉपर्स ड्रग मार्ट वगैरह में मिल जाएगा। शुरुआत में $20-50 का टॉपअप करवा ले, बाद में ऑनलाइन रिचार्ज भी हो जाता है। और अगर कॉलेज रोज जाना है और वो थोड़ा दूर है तो अपने कॉलेज से पता करें। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए मंथली पास पर डिस्काउंट मिलता है, वो काफी सस्ता पड़ता है। ये हुई ना काम की बात। अच्छा, ये तो हो गए बड़े बड़े काम, पर रहने और खाने का क्या? मतलब ग्रोसरी, घर का थोड़ा बहुत सामान। हाँ, वो भी जरूरी है। आते ही पहले हफ्ते के लिए बेसिक राशन ले लेना समझदारी है। चावल, ब्रेड, दूध, अंडे, कुछ फ्रोजन सब्जियां, ताकि फटाफट कुछ बन सके। कहाँ से लेना सस्ता पड़ता है? वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स, फ्रेश को जैसे बड़े स्टोर आमतौर पर सस्ते होते हैं।
और अपने एरिया में कोई इंडियन या एथिक स्टोर हो तो वो भी देख सकते हैं। हाँ, वहाँ अपनी पसंद की चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल। और बचत के लिए फ्लिप जैसा ऐप यूज कर सकते हैं जिसमें सारे स्टोर्स के वीकली फ्लायर्स होते हैं, या पीसी ऑप्टिमम जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम भी अच्छे हैं। और कमरे के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, चादर, तकिया, तौलिया, उसके लिए डॉलरामा सबसे सस्ता ऑप्शन है, या फिर वॉलमार्ट, जायंट टाइगर, आइकिया जैसी जगहों पर भी ठीक ठाक दाम में बेसिक चीजें मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। सही है। अब एक और जरूरी चीज, कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना। हाँ, ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। अपने कॉलेज के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जरूर जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें, एनरोलमेंट कंफर्म करें, और ओरिएंटेशन सेशन वो भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। वहीं आपको कॉलेज के रूल्स, रिसोर्सेज और बाकी जरूरी जानकारी मिलेगी। प्लस दूसरे नए स्टूडेंट से मिलने का भी अच्छा मौका होता है। और गाइड में व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने की भी बात थी। जी हाँ, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अपने कॉलेज या प्रोग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहां नए दोस्त बन सकते हैं, रहने की जगह ढूंढने में मदद मिल सकती है, पार्ट टाइम जॉब की इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती रहती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए इन पहले 2 दिनों में? सबसे पहली गलती तो है सिन नंबर के लिए अप्लाई करने में देर करना। दूसरा, अपने होम कंट्री का डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगातार इस्तेमाल करना। उसमें कन्वर्जन फीस बहुत लगती है। हाँ, वो महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। तीसरा, सस्ते सिम या फोन के चक्कर में किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाना। सावधान रहना जरूरी है। और चौथा, कॉलेज की डेडलाइंस और खासकर ओरिएंटेशन को सीरियसली ना लेना। ठीक है। कोई आखिरी छोटे मोटे टिप्स जो काम आ सकते हैं? हाँ, एक तो ये कि हर छोटे बड़े खर्च की रसीद संभाल कर रखें, बजट बनाने में और बाद में टैक्स फाइल करते समय काम आती हैं। अच्छा पॉइंट है। दूसरा, एक छोटी डायरी या प्लानर रखें। शुरू में बहुत सी नई चीजें होती हैं तो अपने टास्क लिस्ट बनाना अच्छा रहता है। और महीने के खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक सिंपल गूगल शीट भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कनाडा में ये पहले 48 घंटे थोड़ी प्लानिंग और भागदौड़ के साथ निकाल लिए जाएं तो आगे की स्टूडेंट लाइफ काफी स्मूथ हो सकती है। ये सिर्फ टास्क पूरे करना नहीं है, बल्कि एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से नींव रखने जैसा है। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इन सब जरूरी कामों के बीच शायद इन 48 घंटों को सिर्फ भागदौड़ में ही ना बिताया जाए। मतलब क्या थोड़ा समय निकालकर आसपास की जगह को देखना, नए कल्चर को महसूस करना, शायद किसी लोकल कैफे में जाकर बैठना, या 2-4 लोगों से बस यूं ही बात करना, क्या ये भी उतना ही जरूरी नहीं? हो सकता है ये छोटे छोटे अनुभव लॉन्ग टर्म में ज्यादा मायने रखें। इस पर भी सोचा जा सकता है।